नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके मई महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग होगी मई, यानी आज 1 तारीख है, मई दिवस है। ये महीने की रीडिंग होगी मई रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके मई महीने की एनर्जी, पूरे महीने में आप किस चीज़ पर फोकस करने वाले हो अभी देखते हैं। कैप्रिकॉन द एम्प्रेस, आप अपने फर्टिलिटी पर, अपने ड्रेस, अपने क्या बोले, लाइफ में जो कुछ अच्छा है, बरकत होगी आपकी, आप उस पर फोकस करोगे, आप अपने आप पर काम करोगे, अपनी सुंदरता, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन और अपने लाइफ में आपको जो चाहिए, जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, मई महीने में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। और आप खुद अपनी मेहनत से वो सारी चीज़ें कमाने वाले हो और अपने ग्रोथ पर आप ध्यान देने वाले हो। और आप अपने लिए जितनी भी सुख सुविधाएं होते हैं वो सब कमाने वाले हो और अपनी फर्टिलिटी पर आप ध्यान देने वाले हो, अपनी पोजीशन पे आप ध्यान देने वाले हो, अपनी लुक्स, अपनी स्टाइल, बोलने की अंदाज, चलने की अंदाज, हर चीज़ में जिसे कहते हैं खुद को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना, फिनेंशियली और फिजिकली, हर तरह से आप खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे। और आपको देख के हो सकता है लोगों को ईर्ष्या भी हो थोड़ी, और ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। ये है आपकी ओवरऑल मंथ की एक डायग्राम बोल सकते हो। ओवरऑल पूरा मंथ आप इस तरह से खुद को चलाने वाले हो, खुद पर ध्यान देने वाले हो, खुद को क्या अच्छा लगता है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना, सुंदरता, आप अपनी ग्रोथ पर काम करोगे। जो हर किसी की तमन्ना होता है, आप उस पर इस महीने, पूरे महीने आपकी ग्रोथ होगी, आप उस पर काम भी करोगे, आप मेहनत भी करोगे और उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आप बहुत जल्दी कुछ निपटाना चाहते थे, बहुत जल्दबाजी में थे, अचानक कोई काम करना चाहते थे और आप बहुत जल्दबाजी से चीज़ों को सही करना चाहते थे। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है। तो हर क्षेत्र में हम ये बोल सकते हैं कि आप रिस्क लेना चाहते थे, आप किसी काम को अंजाम देना चाहते थे बहुत जल्दी और आप उस पर रिस्क लेके अपने कदमों पे भरोसा करके आप काम करना चाहते थे। अभी देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, आप इतना रिस्क क्यों लेना चाहते हैं, क्यों आप जल्दी काम को निपटाना चाहते थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है आप मेहनत करना चाहते थे अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहते थे, अपने प्यार के लिए आप पैसा कमाना चाहते थे। आप जिनके साथ प्यार के रिश्ते में हो या फिर पारिवारिक रिश्ते में हो, आप चाहते थे कि उन लोगों
की सुख सुविधा के लिए आप काम करो। जैसा कि आपकी इस महीने की भी पूरी महीने की एनर्जी ऐसी आई है, आप उन लोगों के लिए काम करना चाहते थे, आप परिवार के लिए मेहनत करना चाहते थे, आप पैसों पे काम करना चाहते थे और अपना इमोशनल जो फुलफिलनेस है उसको आप पाना चाहते थे, पारिवारिक सुख को आप पाना चाहते थे, इमोशनली आप हैप्पी होना चाहते थे। अगर इसमें पैसों की प्रॉब्लम थी तो आप उसको कम करना चाहते थे और इसीलिए आप जल्दी जल्दी कामों को निपटा के अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे, परिवार के साथ रहना चाहते थे। पैसा जो आपने कमाया है, घर बंगला जो भी आपने किया है अपनी मेहनत से, उसको अपने परिवार के साथ बाँट के खुशी लेना चाहते थे और अपना इमोशनल फुलफिलमेंट भी आप पाना चाहते थे। हो सकता है आप किसी के पास अपना प्यार का इज़हार भी लेके जाना चाहते थे या फिर आप अपना प्यार किसी को देना चाहते थे। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी। अभी देखते हैं प्रेज़ेंट में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। प्रेज़ेंट में आप क्या करने वाले हो? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है? मकर राशि, प्रेजेंट में आपको कोई विश फुलफिलमेंट होने की इंतज़ार है। आपको ये लगेगा ये महीना मई के महीने में प्रेजेंट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपको ये लगेगा कि अभी मेरा ये विश फुलफिलमेंट हो जाना चाहिए। आप उसी इंतज़ार में रहोगे कि कब आपका विश फुलफिलमेंट हो जाए। देखते हैं 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, आपको किस विश फुलफिलमेंट की इंतज़ार है। 9 ऑफ कप को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे आपको किस विश फुलफिलमेंट की इंतज़ार है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने जैसा मैंने कहा कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया, बहुत जल्दी जल्दी काम को निपटाना चाहा। आप अचानक से चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाग्य का चक्का आपकी तरफ घूम जाए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए जिसकी आप हकदार हो और आप ये भी चाहते हो कि इस बार लक भी आपका साथ दे दे और आप मेहनत से, ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसे ही आपको मिल जाए इसकी उम्मीद आप कर रहे हो। आपने मेहनत किया है, आप बहुत मेहनत किया है आपने, इसीलिए अभी आप चाहते हो कि आपको अपना मेहनत का फल मिल जाए और मेहनत का फल जो है वो आपकी भाग्य को बदल दे। ये बदलने वाला भी है क्योंकि ओवरऑल महीने की जो कार्ड आया है ये फर्टिलिटी का ही कार्ड है। आपका ध्यान हमेशा इस तरफ रहेगा और आपको मिलेगा भी आपकी मेहनत की फल। और आप प्रेजेंट में उस तरह की भी एनर्जी रखते हो कि अचानक से आपका कोई विश ज़रूर फुलफिलमेंट होगा, आपका कोई विश ज़रूर फुलफिल होगा, आप जो चाहते थे वो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे ये दिख रहा है कार्ड के अनुसार, मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपका कोई बहुत पुराना विश हो सकता है, आपको परिवार को लेके कोई विश है, जॉब, बिज़नेस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लव लाइफ को लेके हो सकता है क्योंकि एक मंथली रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है, तो जो भी आएगा मुझे बोलना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस भी क्षेत्र में विश फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, इस महीने आपको वो विश ज़रूर पूरा होगा। इसमें गॉड भी आपको हेल्प करेंगे, गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेंगे, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। प्रेज़ेंट में आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। और इसके लिए आपने बहुत दिनों से मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि आज मेहनत किया, आज ही इसका फल आप माँग रहे हो, नहीं। आपने बहुत दिनों से मेहनत किया, लेकिन अचानक से इस मेहनत का फल आपको आज मतलब इस महीने मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपने मेहनत किया होगा और मेहनत के बदले आप अपना परिणाम भी चाहते हो। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मई के महीने में फ्यूचर का आपका एनर्जी कैसे रहने वाले हैं, ये जो एनर्जी होगी ये मंथ एंड तक रहेगी। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। फ्यूचर में भी आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट, अपनी फर्टिलिटी, अपनी ग्रोथ पर आप काम करोगे।
आप अपने आप को ज़्यादा महत्व दे दोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे, ये कभी नहीं, लेकिन आप अपने लिए सोचना शुरू करोगे, आपको ये लगेगा बहुत हो गया, बहुत मैंने लोगों के लिए सोच लिया, अभी मेरे लिए मुझे सोचना है। अपने लिए काम करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करोगे और आप जो चाहते हो, मुझे लगता है ज़िंदगी आपको वो दे के रहेगी, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत मेहनत किया है बहुत दिनों से, और इस महीने की जो कार्ड आ रहे हैं मुझे पढ़ने में भी बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो है सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। मंथ मंथ की एंड तक जो आया है क्वीन ऑफ वॉन्स के कार्ड, देखते हैं आपका क्वीन ऑफ वॉन्स क्यों आया है। देखिए, मैं बोल भी रही थी कि आपको हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी रिश्ता, किसी जॉब, किसी बिज़नेस, या फिर अगर आप शादी करना चाहते थे तो हो सकता है आपका शादी इस महीने हो जाए। लेकिन आपको थोड़ी-सी अपनी ईगो से बचना पड़ेगा। जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है तो हमें थोड़ा अहंकार आ जाता है, इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम इससे बच गए तो समझिए बेड़ा पार हो जाता है। तो आपको हो सकता है मंथ की एंड में जो आपको चाहिए था वो आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है आपकी शादी हो जाए या रिश्ता पक्का हो जाए, या फिर आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिल जाए और आपका विश फुलफिलमेंट जो आप चाह रहे थे वो हो जाए। और आपको देख के लोगों को ईर्ष्या जलन भी हो सकता है, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इतनी सारी कार्डों में एक थोड़ी सी नेगेटिव कार्ड आया है जो है फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है आप किसी को थोड़ी अपने अहंकार के कारण किसी को उल्टा सीधा कुछ ना बता दो, कुछ ना बोल दो, या फिर अपना ईगो को ज़्यादा मत आने दीजिएगा अपने रिश्ते में। तब जाके सारी चीज़ बहुत ही अच्छी है, वक़्त भी अच्छा है, आपका वक़्त अच्छा कटेगा, पूरा महीना पॉज़िटिव कटेगा हर क्षेत्र में। ये लव रीडिंग नहीं है कि मैं लव के बारे में बोलूँगी, लेकिन आप अगर शादी के लिए सोच रहे थे, अगर सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप पहले से ही शादीशुदा हो लेकिन एक हैप्पी फैमिली का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस महीने आपको वो ज़रूर मिल रहा है, आपका फैमिली का साथ आपको मिल रहा है। या फिर अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो वो शादी भी आपको, आपका शादी भी हो सकता है, लेकिन आप अपने अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी के बाद भी अगर थोड़ी-सी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाते हैं तो सारी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाता है। तो जब आप इतना कामयाब हो रहे हो सकता है आपके अंदर थोड़ी-सी अहंकार आ जाए, ज़रा-सा उसका ख़्याल रखिएगा, बाकी सारी चीज़ आपकी खुशी के लिए भगवान आपको दे रहे हैं। मंथ एंड तक की आपकी ये एनर्जी है, लास्ट वाली एनर्जी जो है ये मंथ एंड तक की है, जिसमें आपको थोड़ा अपने मिजाज का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये क्या गाइडेंस है। एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, द डेथ। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है जो आपकी परेशानी है अपने दिमाग से उसको ख़त्म कीजिए, पुरानी चीज़ को ख़त्म कीजिए, नई शुरुआत की तरफ जाइए। जैसा कि आपका ओवरऑल मंथ का कार्ड आया है, फर्टिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, जो आपको मिलने वाला है उस पर काम कीजिए। यूनिवर्स जी भी ये कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाइए, मन को दुखी मत कीजिए, हमेशा नए चीज़ की तरफ जाइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक, देने की और पाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको देता जा रहा है, आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको भी देना चाहिए, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिज़नेस में हो। जब हमें कुछ मिल रहा है तो उसके बदले हमें भी कुछ देना चाहिए। तो लाइफ को आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लाइफ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, परेशानी को ख़त्म करनी पड़ेगी, दिल को साफ रखना पड़ेगा, माफ़
करने की आदत रखनी पड़ेगी। और कुछ नहीं है, सारे चीज़ सही है, आपको अपने मेहनत से सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप मेहनती हो, आप सच्चे इंसान हो, तो आपको सब कुछ मिलना हक है आपका। लेकिन थोड़ी-सी इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपके द्वारा किसी की दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो, बाकी सब कुछ सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नए वीडियो जब तक ना आए तब तक ये देखते रहिए।